हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको अपने तरह दिमाग से कहानी सुनाता हूँ। तो आज हम लेकर आए आपके लिए दुनिया के टॉप 7 मोस्ट हॉन्टेड असाइलम्स, या फिर आप कह सकते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पर इतने भयानक चीज़ें हुई है कि वो बताना भी मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल कर देने वाली बात है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और पूरा एंड देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो फिर आज का पहला हॉस्पिटल है डेनवर स्टेट हॉस्पिटल, यूएसए। ये हॉस्पिटल फेमस है यहाँ के लोबोटमीज़ के लिए। लोबोटमीज़ से इन द सेंस ब्रेन सर्जरी। ब्रेन सर्जरी इस तरह से की जाती थी कि थोड़ा यूनिक तरीका था, वो आपको बताता हूँ मैं। ब्रेन सर्जरी की जाती थी आइस पिक से, या फिर पेचकस, प्लास, जो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर्स जो होते हैं, टूल्स होते हैं जिनसे आप पेच कसते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे सर्जरी करी जाती थी। और वो इतनी भयानक होती थी, हॉस्पिटल में और पूरे शहर में गूंजती थी रात को। मतलब इमेजिन करिए आप कि आपके, और पता है सबसे ज़्यादा फक्ड बात क्या है, ये करा जाता था तब जब जो आइस पिक को डाला जाता था ब्रेन सर्जरी के लिए, वो डाला जाता था उनकी आँख में से। आप कैन यू इमेजिन, आँख में से आइस पिक डाली जा रही है और अंदर ब्रेन तक डाली जाती थी, और ब्रेन में उसको हल्का सा हिलाया जाता था, और लोगों का ये मानना था कि इससे लोग सही हो जाते हैं। इस तरह से तो ब्रेन सर्जरी करी जाती थी, और यही खतरनाक तरीकों ने जन्म दिया लोबोटमीज़ को, ब्रेन सर्जरीज़ को। हाँ, जान के हैरानी होगी लेकिन सच है ये। पेशेंट्स को लॉक कर दिया जाता था केजेस में सालों सालों के लिए, क्योंकि अगर जैसे कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं है तो उन्हें लॉक कर दिया, और फिर लॉक करने के बाद भूल गए कि उनका कोई पेशेंट भी है। इस तरह से लॉक कर दिया जाता था। और सबसे ज़्यादा फक्ड अप बात, हज़ारों लोगों को ज़िंदा जला दिया गया था इस हॉस्पिटल में। बाथरूम टाइप के बना रखे थे, फिर कब्र जो होती है ना, कब्र ग्रेव, उस तरह की चीज़ों में उनको जला दिया जाता था जिंदा। और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल शैतान चला रहे थे। आम देशों में माना जाता है डॉक्टर भगवान होते, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर शैतान थे। इस हॉस्पिटल की एक और खास बात है कि इस हॉस्पिटल का केस इतना ज़्यादा फेमस है कि इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, द असाइलम इन सेक्शन 9। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ये मैंने आपको बता दी, यही है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड हॉस्पिटल की तरफ, एथेंस मेंटल हॉस्पिटल, ओहायो, यूएसए। इस हॉस्पिटल में ख़ास बात यह है कि इसमें पेशेंट्स को टॉर्चर करा जाता था, उन्हें थेरेपी दी जाती थी। वो आप सोच रहे होंगे थेरेपी तो अच्छी बात होती है, लेकिन थेरेपी इस तरह की थेरेपी नहीं। थेरेपी से मेरा मतलब इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, लोगों के दिमाग में और लोगों को शॉक दिए जाते थे, इलेक्ट्रिक शॉक, जिसकी वजह से उन्हें इतना दर्द होता था कि उनकी चीखें सुनना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। आज के समय में भी उनकी चीखें सुनी जाती है, जैसे कोई उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दे रहा हो। इस चीज़ का इतना सा खौफ था कि इस हॉस्पिटल को बंद ही करवा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो बॉडीज़ मिली थी उनकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। और लोगों को आइस बाथ दिए जाते थे, जैसे मरने से पहले उनको बर्फ़ के पानी में डाल दिया जाता था। पता नहीं क्या मेंटलिटी रही होगी उन लोगों की। डॉक्टर्स ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे अलग अलग तरीके के केमिकल डालना है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और फिर वो रिएक्शन होता था उनका, और लोग मर भी जाते थे। ऑब्वियसली मर जाएंगे अगर अलग अलग तरीके के रिएक्शन करे जाएंगे उनके पेट में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना फक्ड रहा है सब। पहले के समय में क्या क्या होता था, लोगों को आज भी वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और वो आवाज़ें इतनी तेज़ होती है कभी कभार कि लोग पूरी पूरी रात सो नहीं पाते। चलिए बात करते हैं हमारी तीसरी जगह की, डाउनटाउन स्टेट हॉस्पिटल, यूएस। इस हॉस्पिटल की खास बात यह है कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और जो नर्सेस थी, सब लोग मिलकर एक कल्ट चलाते थे। हाँ, आपने सही सुना, कल्ट।
कल्ट एक तरह से एक ग्रुप होता है जहाँ पर लोग किसी की पूजा करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि पूजा करेंगे तो भगवान की तो करेंगे नहीं, ऐसे मतलब कल्ट नाम है तो पूजा करते हैं सेटन की, डेविल, या फिर जो उल्टी दुनिया का जो सरदार माना जाता है जैसे हेल का देवता सेटन, उसी पूजा करते थे लोग। और वहाँ से उस हॉस्पिटल से बॉडीज़ पाई जाती थी जिन बॉडीज़ पे अलग अलग तरीके के निशान होते थे, जैसे स्टार का सिंबल और भी बहुत भयानक सिंबल्स पाए जाते थे, जिसका मतलब उन्हें किसी रिचुअल में यूज़ करा गया है। रिचुअल से मेरा मतलब बलि देना या फिर सेक्रीफाइस करना शक्तियाँ पाने के लिए, या फिर कुछ भी करने के लिए, डेविल को प्रसन्न करने के लिए। इस तरह की चीज़ें वहाँ से देखना बहुत आम बात थी। लोगों को इतना खौफ था उस जगह कि लोग वहाँ पे जाते भी नहीं थे डर की वजह से, और जो होते थे उनके संग ऐसा कुछ होता था जो मैंने आपको भी बताया। वहाँ पर आज भी वहाँ की जो एक नर्स थी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक नर्स थी, मतलब वहाँ की जो वो नर्स थी ना, वो इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि लोगों को आज भी उधर की वो नर्स और डॉक्टर दिखते हैं जो कि कोई अलग ही रिचुअल करते हुए दिखते हैं। और वहाँ की एक रूम की लाइट्स आज भी कोई पर जलबुझ होती हुई दिखती है, जबकि वो बिल्कुल अबेंडन पड़ा है, वहाँ पर आना जाना अलाउ नहीं है इतने पर भी। तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ तो आज भी है जो राज है और उसे दबाया जा रहा है एक तरह से। और डरावनी बातों में से एक ये है कि कई बार एक शैडोई फिगर को, मतलब परछाई जैसी चीज़ को दीवारों पर चलते हुए देखा गया है, चढ़ते हुए, ऊपर नीचे होते हुए, जैसे कोई बच के भाग रहा हो या फिर कुछ और कर रहा हो। इससे ज़्यादा डरावना क्या ही हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे 4th प्लेस की, अरारत ल्यूनाटिक असाइलम ऑस्ट्रेलिया, द हॉस्पिटल ऑफ नेवर रिटर्न। यस, इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया है द हॉस्पिटल ऑफ नो रिटर्न, मतलब इस हॉस्पिटल में जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आया जिंदा। इस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रहा है 1000 से ज़्यादा लोग इस हॉस्पिटल में बंद कर दिए गए थे डॉक्टर्स के द्वारा, जिनकी बॉडी कभी भी नहीं मिली और उनको लॉक करा गया था। और वो भी ऐसे लॉक नहीं, पूरी लाइफ के लिए लॉक, जब तक वो जिएंगे तब तक उसमें लॉक रहेंगे। और प्लस टॉर्चर। यहाँ का एक फेमस वार्ड था जिसको हम जे वार्ड कहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोलेंट क्रिमिनल्स रखे जाते थे, मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए लाए जाते थे। सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल जैसे मर्डरर्स, साइकोपैथ्स, जो सीरियल किलर्स होते हैं, उनको वहाँ लाया जाता था और उनका ट्रीटमेंट करा जाता था। और सबसे पहले उन्हें टॉर्चर करा जाता था। टॉर्चर मतलब जैसे आपको दोनों चीज़ें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मानिए आपके हाथ में कट लगा दिया, वो कट लगाने के बाद उस पर एसिड डाला जा रहा है, तो आप सोचिए कैसे, क्या मंजर होगा वो। तो वहाँ ऐसा कुछ करा जाता था डेली बेसिस पर। और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आना तो आम बात होगी ऐसी जगह से, और वही होता था और आज भी हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ आज भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और लोगों को देखा जाता है आज भी। जब मैं ये सब पढ़ रहा था ना, तो मेरे रूह काँप रही थी अंदर सुनकर ये सब, कि ऐसी ऐसी हॉस्पिटल्स भी रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, और वहीं एक तरफ भगवानों को शैतान की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम करे कि उनको लोग शैतान की तरह मानते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी 5वीं जगह की, क्लार्क एयरबेस हॉस्पिटल, फिलीपींस, द वॉर हॉस्पिटल ऑफ वॉरियर्स। जैसा कि इसका नाम है द वॉर हॉस्पिटल ऑफ वॉरियर्स, इसमें सोल्जर्स को लाया जाता था, जो सोल्जर्स को लाया जाता था जैसे उनको ट्रीट करने के लिए। और उनको ट्रीटमेंट ऐसे नहीं करा जाता था, ऑब्वियस सी बात है, वरना हमारे ये हॉस्पिटल लिस्ट में नहीं होता। 1000 से भी ज़्यादा, लाखों से भी ज़्यादा हॉस्पिटल में लाए गए थे सोल्जर्स, जो डॉक्टर्स होते थे वहाँ पर परफॉर्म करते थे अपने ऑपरेशंस, और वो ऑपरेशंस होते थे बिना एनेस्थीसिया के, मतलब पूरी पेशेंट को चीर फाड़ करी जा रही है, हाँ बिल्कुल देहाती शब्दों में। और देखा जाता है कि वहाँ पर आज भी पैर सरकाने की आवाज़, कुछ भी खिसकाने की आवाज़ और लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं, और जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है वहाँ के लोगों की मानी जाए तो। और होगी भी क्यों ना, वो जगह ही ऐसी है जहाँ पर उम्र भर लोगों को टॉर्चर करा गया, इतनी बुरी बुरी चीज़ें करा गई,
तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन लोगों को मुक्ति इतनी आसानी से मिल गई हो। और वहाँ पर लोगों ने कई बार जो सोल्जर्स होते हैं उनके आत्माओं को देखा है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावनी बात है। और जैसे इस तरह से कि जैसे आपने किसी आत्मा को देखा और आपने पलक झपकी और वो तुरंत गायब, उस तरह से सोल्जर्स को देखा जाता है आज भी। आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं इस प्लेस को। और मेरी ये वार्निंग है कि आप मत करिएगा ऐसी जगह। तो फिर अब हम आए अपने छठे हॉस्पिटल पर, ओल्ड चांगी हॉस्पिटल सिंगापुर, द टॉर्चर चेम्बर। इसका तो नाम ही था टॉर्चर चेम्बर, आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या होता होगा। यहाँ पर जैपनीज सोल्जर को लाया जाता था और उनको टॉर्चर करा जाता था, पूरी तरीके से टॉर्चर भी इस तरह से करा जाता था कि जैसे एक बकेट में या फिर बाल्टी में चूहे भरे जाते थे। जो चूहे बिल्कुल टाइम से भूखे होते थे, उन चूहों के उस बकेट में भर के इंसानों के पेट पर लगा दिया जाता, चिपका दिया जाता था और पीछे से बाल्टी गर्म करा जाता था। फिर वो चूहे फाड़ कर निकलते थे और खाने की जुगाड़ में और जान बचाने की तलाश में भागने की कोशिश करते थे, इंसानों को फाड़ देते थे पूरा। और जो चिल्लाने चीखने की आवाज़ आती थी वो सुनकर डॉक्टर्स वहाँ के और खुश होते थे, अचीवमेंट समझते थे वो इस बात को, और लोग मर जाते थे तड़प तड़प के। ऐसा कुछ वहाँ पे देखा जाना बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। और लोगों को ज़िंदा जला दिया जाता था सबके सामने। और ज़िंदा जलाने का क्राइटेरिया ये था कि बीच में कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान, उसमें आग लगाएंगे, सब तरफ से लोग देखेंगे उसे और फिर उसके मज़े लेंगे इस चीज़ के। आई मीन, कैन यू इमेजिन हाउ फक्ड अप इट इज़। लोग कैसी कैसी चीज़ें करते थे और उसके मज़े लेते थे। आप सोच भी सकते हैं ये कितना भयानक रहा होगा उस समय के टाइम पे। और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात है कि लोगों ने एक जैपनीज लड़की को देखा है वहाँ पर। जो वहाँ पे भटकती रहती है। अब जब सोल्जर्स का हॉस्पिटल था जहाँ पे सोल्जर्स मरे थे, सोल्जर्स को टॉर्चर कर गया था, तो हु इज़ दैट गर्ल, वो लड़की कौन है जो वहाँ पे भटकती है, कौन थी वो लड़की और कौन है जो आज भी भटकती है वहाँ पर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें जानकर बहुत खुशी होगी। लोगों ने इस तरह तक की फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए सुनी है। जैसे अब वहाँ पे लोग जाते हैं तो जब वो वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं तो एक फोर्स, अजीब सी फोर्स उन्हें पीछे खींचती है। इसीलिए यहाँ पे रात में जाना अलाउ नहीं है, 4 बजे करीब में बंद हो जाता है। तो फिर बात करते हैं आज के सबसे लास्ट आखिरी हॉस्पिटल की, विटिंगन हॉस्पिटल, इंग्लैंड, द हाउस ऑफ साइलेंट स्क्रीम्स। ये हॉस्पिटल इतना ज़्यादा भयानक रहा है अपने समय का कि इसीलिए टॉप 7 में आया है। ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। अगर मैं आपको बताऊंगा तो चाहे आपको खतरनाक ना लगे, लेकिन ये अपने समय में बहुत ज़्यादा भयानक रहा है। लोगों को इस हॉस्पिटल के डरावने सपने आते थे। पेशेंट्स को यहाँ पर पीटा जाता था, और पीटने से मेरा मतलब चांटे मारना, घूंसे मारना नहीं, उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता था। पेशेंट को, जैसे कोई भी पेशेंट हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, पीटा जाता था। उन्हें फ्रीजिंग रूम में बंद कर दिया जाता था, जैसे जहाँ पे दवाइयाँ रखी रहती थी ठंडे के लिए, वहाँ पे फ्रीजिंग रूम में उन्हें बंद कर दिया जाता था जब तक वो मर नहीं जाते थे जम के। और यहाँ के डॉक्टर जो होते हैं उनको पकड़ा गया था पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करते हुए। और एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब है कि उनके अंदर अलग अलग तरीके के वायरस इंजेक्ट करना, केमिकल्स डालना। ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल्स, समझ रहे हैं आप, केमिकल्स कितने ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। इस तरह से केमिकल्स डाल के एक्सपेरिमेंट करना, इनका ये मानना था कि ऐसे करके वो एक नया क्रीचर बना सकते हैं जो इस दुनिया का एंड कर देगा। इस तरह की मेंटलिटी थी उन लोगों की। तो वही लोग करते थे और उन्हें करा भी कई सालों तक। बहुत लोगों की जान गई इसमें।
और लोगों का ऐसा मानना है कि वो हॉस्पिटल आज भी ज़िंदा है अपनी ही खामोशी में। वहाँ के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि वहाँ पर किसी की सांस लेने की आवाज़ें परमानेंट आती है। मेरा मतलब ये है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। किसी की सांस लेने की आवाज़ें शहर में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर जगह आएंगी। ऐसे कोई सांस ले रहा हो, सांस लेने की आवाज़ें, और ये आवाज़ें आपको लग रही होंगी नॉर्मल आवाज़ है, लेकिन ये बहुत भयानक है। किसी की दर्द भरी सांसों की आवाज़, रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़। ऐसे हॉस्पिटल के पास में रहना ही एक श्राप है। इमेजिन करिए आप रात को 12 बजे उठे, आपको चीखने चिल्लाने की आवाज़ या फिर किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप क्या करेंगे ऐसा। तो यही थी आज की सीरीज़ जहाँ पे हमने टॉप 7 हॉन्टेड असाइलम्स या फिर हॉस्पिटल्स कवर करे। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, और जो भी मैंने इस वीडियो में दिखाया या बताया वो सब सच है। आप गूगल पे देख सकते हैं आर्टिकल्स और फोटोज़ उस बारे में। तो फिर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डेली नया कंटेंट लाता हूँ, हॉरर, मिस्टीरियस, कंट्रोवर्सी और सब चीज़ों से रिलेटेड। तो फिर फॉलो कर लीजिए, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कि आप ऐसी जगह पर एक रात गुजार सकते हैं या नहीं। मिलते हैं हमारी फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आप अपने दरवाजे अच्छे से लॉक कर लेंगे, और जहाँ भी आप अपना इलाज कराएं हॉस्पिटल को अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे, कहीं वो ऐसा हॉन्टेड असाइलम तो नहीं। तो ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट।